हे गाइस, आज की वीडियो में हम एक मॉडर्न कैलकुलेटर बनाने वाले हैं, वो भी HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट का यूज करके। देखो बेसिकली ये कैलकुलेटर काम कैसे करता है तो आपको पता होगा। अगर मैं कुछ भी न्यूमेरिक करता हूँ देन इसको प्लस करके इक्वल क्लिक करता हूँ, देखो एडिशन हो रहा है। अगर मैं कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ देन सब्ट्रैक्ट भी हो रहा है। अगर कुछ मैं कट कर रहा हूँ बैक स्पेस, देखो बैक हो जा रहा है। अगर मैं कुछ ज़्यादा गलत वर्ड डाल दिया एंड देन मैं अगर पूरा कैंसिल करना चाहता हूँ देन से दबाओ, कैंसिल हो जाता है। बेसिकली ये पूरा वर्किंग है, ठीक है। तो चलो फिर देखते हैं कैसे बनता है। सबसे पहले आपको 3 फाइल क्रिएट करना है, index.html, script.js एंड देन style.css। इंडेक्स में सबसे पहले हम बॉलर प्लेट लिखते हैं, ठीक है। एंड देन अपने CSS में हम जो भी CSS लिखेंगे डिजाइनिंग के लिए, ठीक है। एंड देन स्क्रिप्ट जो भी फंक्शनैलिटी हमको ऐड करना हो वो स्क्रिप्ट टैग में लिखेंगे। तो बेसिकली मैंने ये HTML का बॉलर प्लेट लिख दिया। एंड देन इसमें अपने CSS को लिंक करने के लिए आप LIN के लिंक टैग का यूज़ कर सकते हो। एंड देन 3rd नंबर पे CSS क्लिक करो और यहाँ पे जो भी आपकी फाइल का नाम होगा लिख देना। मेरा तो अभी तो यही है, सेम ही है, तो इसलिए मैंने सेम ही लिख दिया। एंड देन स्क्रिप्ट टैग को आपको लिंक करने के लिए आप नीचे एकदम बॉडी में आओ, बॉटम में, एंड देन यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखो। एंड देन यहाँ पे SRC लिख के आप अपने फाइल डॉट स्लैश करोगे तो आपको फाइल दिखाएगा, जो सा आपको सिलेक्ट करना है सिलेक्ट कर लो, ठीक है। एंड देन बेसिकली ये आपका लिंकिंग है एवरीथिंग। अब नाउ हम बात करते हैं ये आगे कैसे होगा। तो सबसे पहले हमको बॉडी का कोई कलर देकर चेक करता हूँ, ठीक है। तो मैं आऊँगा, सबसे पहले एक CSS का भी बॉल प्लेट होता है, आप देख लो, आप इसको नोट कर लेना। बेसिकली आप मैंने हाइट बिट दे दिया है विंडो को, एंड देन यहाँ पे पैडिंग मार्जिन दे दिया है, ठीक है। एंड देन सबसे पहले मैं आऊँगा यहाँ पे, एंड देन मैं इस बॉडी को अलग से टारगेट करूँगा एंड बोलूँगा भाई तुम अपना हाइट ले लो जो भी है 100%, मतलब जो भी तुम्हारी स्क्रीन की हाइट है वो ले लो। एंड देन अपनी बिट पूरी 100% ले लो, जो भी आपकी स्क्रीन की बिट है, ठीक है। एंड मैं बैकग्राउंड कलर एक रेड दे के देखता हूँ क्या ये काम करता है। तो बेसिकली मैं इधर आऊँगा, मैं इसको करूँगा रिफ़्रेश, या काम कर रहा है, ठीक है। सो सबसे पहले मैंने ये क्रिएट किया, तो मैं इसको वाइट ना दे के मैं इसको बैकग्राउंड कलर कुछ और देना चाहता हूँ। सो मेरे को एक बैकग्राउंड कलर लेके आता हूँ। बेसिकली मैं बैकग्राउंड कलर F9 लेके आ रहा हूँ, एक अच्छा सा बैकग्राउंड कलर है। तो बेसिकली इसको मैं ये करूँगा एंड देखो अब क्या होता है। चलो गाइस, गाना चल रहा है, थोड़ा गाना का भी इंजॉय करो, पढ़ भी लो, ठीक है। तो बेसिकली एक कलर अप्लाई हो गया क्योंकि ये थोड़ा हल्का है इसलिए आपको पता नहीं चल रहा है। एंड देन सबसे पहले हमें इंडेक्स में आना है एंड एक कैलकुलेटर का डिप बनाना है जिसमें हमारी कैलकुलेटर बनेगी। तो इसका मैं एक क्लास दे रहा हूँ कैलकुलेटर, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आप आओ, अपने कैलकुलेटर को हाइट और बिट दे दो। तो मैं डॉट कैलकुलेटर ले लें, कैलकुलेटर, एंड देन इसको मैं हाइट दे देता हूँ। हाइट आप बिट दे दो, सबसे पहले बिट जो भी बिट हो। मैं बिट दे रहा हूँ कि इसका जो भी कंटेंट होगा मैं चलो 400 पिक्सल का बिट दे रहा हूँ, ठीक है। एंड देन अगर मैं बैकग्राउंड कलर दूँ इधर रेड, तो देखो काम करता है क्या। बेसिकली बैकग्राउंड कलर देने पे बैकग्राउंड कलर काम नहीं किया। आई थिंक मैंने क्लास गड़बड़ दी है। इधर जाके CSS में जाओ, इधर पेस्ट करो एंड देन देखो, एंड देन जाओ प्रीव्यू में, एक आ जाओ भाई मेरे STYLE। अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ इंडेक्स में जो मैंने लिंकिंग किया था ना, सही तो है यार, फिर क्यों नहीं काम कर रहा कैलकुलेटर। चलो मैं इसके अंदर कुछ लिख के देखता हूँ, ठीक है। H1 में हेलो लिख के देखूँ, हेलो कुछ भी हो भाई, आना चाहिए, आ गया, मतलब काम कर रहा है। कंटेंट नहीं ना भाई, इसलिए वो काम नहीं कर रहा है। तो बेसिकली इसके अंदर हमको एक इनपुट चाहिए जो हमारे बेसिकली डिस्प्ले होगा, जिसमें हमारी सभी चीज़ें दिखेंगी। तो ये मैं इनपुट ले रहा हूँ एंड देन इसमें एक क्लास दे रहा हूँ डिस्प्ले, जिसमें हमारी सभी चीज़ें दिखेंगी। जीरो जो भी मैं टाइप करूँगा सब कुछ इसमें दिखेगी, ठीक है। और एक प्लेस होल्डर दे रहा हूँ, तो बेसिकली प्लेस होल्डर मतलब जो पहले से दिखा हुआ दिखता है आपको, जीरो, ठीक है। एंड देन आप प्रीव्यू पे आओ एंड देखो आपको बेसिकली यहाँ जीरो देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये मगर ये पूरा बिट्स नहीं ले, सबसे पहले हमको इस कैलकुलेटर को सेंटर में करना है। तो आप index.html नहीं style.css में आओ एंड देन बॉडी को कर दो आप डिस्प्ले फ्लैग्स, तो बेसिकली आपको सेंटर में कर देगा। एंड अलाइन आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। बेसिकली आपको कोई भी चीज़ अगर सेंटर में करना है, ये 3 प्रॉपर्टी है, रट मान लो भैया, यही काम आता है। अगर अब मैं इसको प्रीव्यू करूँगा, देखो बेसिकली सेंटर आ रहा है, बट ये पूरा बिट्स नहीं ले रहा, अपने को चाहिए पूरा बिट्स ले ले। तो आप CSS में आओ फिर से एंड देन कैलकुलेटर की जो बिट है, कैलकुलेटर की बिट तो आप 100% कर दो, ठीक है। कैलकुलेटर की नहीं, इस डिस्प्ले की बिट, ये जो आपने डिस्प्ले लिया ना क्लास, इसकी बिट को 100% कर दो। तो यहाँ कैलकुलेटर के नीचे आओ, डॉट डिस्प्ले लिखो, ठीक है। एंड देन आप कर दो भैया, आपका जो भी बिट है वो अपने पेरेंट के हिसाब से ले लो। इसका पेरेंट कैलकुलेटर है तो 100% मतलब 400 पिक्सल बिट तुम भी ले लो,
बेसिकली इसने 400 पिक्सल ले लिया, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा पैडिंग ले ले चारों तरफ से, ठीक है। तो बेसिकली आप स्टाइल में आओ एंड देन इधर करें भाई आप, सबसे पहले आप कैलकुलेटर को पैडिंग दे दो चारों तरफ से, ठीक है। टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, तो अब बेसिकली आप लिखेंगे पैडिंग एंड देन लिखेंगे टॉप बॉटम से मेरे को चाहिए 20px, लेफ्ट राइट से भी 20px। अगर अभी नहीं लिखना चाहिए, अगर डायरेक्ट आपने 20 लिख दिया तो चारों तरफ से पैडिंग अप्लाई कर देता है बेसिकली। देखो और इसको मैं कलर हटा देता हूँ, कौन सा कलर है ये कैलकुलेटर का, ठीक है। इसका मैं कोई और कलर दे देता हूँ, रुक मैं अच्छा सा कलर लेके आ रहा हूँ कैलकुलेटर के लिए। मैं कैलकुलेटर को वाइट कलर देता हूँ FFF, ठीक है। तो बेसिकली मैं इधर जा रहा हूँ .FFF, तो देखो कुछ अच्छा दिखेगा, अच्छा सा देखो कुछ अच्छा सा तो दिखा, ठीक है। चलो ठीक है। अब मेरे को इनपुट को जो डिस्प्ले है, ये डिस्प्ले जिसमें 0 लिखा है, इसको मेरे को कुछ पैडिंग देना पड़ेगा। तो डिस्प्ले में आऊँगा एंड देन लिख दूँगा भाई पैडिंग तुम भी ले लो 20 पिक्सल का चारों तरफ से, ठीक है 20 पिक्सल। एंड देन अगर इसको मैं प्रीव्यू कर दूँ, अब अच्छा दिख रहा है। थोड़ा सा बॉर्डर भी दे दीजिएगा साइड में जो थोड़ा करली बन जाए। आप इस स्टाइल में आओ एंड देन आप इधर लिख दो बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल का, देखो कैसा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। अच्छा दिख रहा है, चलो ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ ना भाई, रुक जाओ, इसको मैं थोड़ा साइड में करना चाह रहा था बट कर नहीं पा रहा हूँ। चलो ठीक है भाई, मैं आपको दिखाता रहूँगा साथ साथ में, ठीक है। इतना हो गया है, मगर इसको मेरे को बॉर्डर नहीं चाहिए, बॉर्डर जो आ रहा चारों तरफ, इसको मैं बॉर्डर को कर देता हूँ नन, ठीक है। नन करोगे तो बेसिकली इसको बॉर्डर जो ब्लैक आ रहा था ना, तो ये सब गायब हो गया, ठीक है। ये जो आ रहा है ना ये गायब हो जाएगा। एंड देन बेसिकली आपको ये करना है, आप बॉर्डर अब बॉक्स शैडो दे दो। बॉक्स शैडो मतलब आपका बॉक्स थोड़ा उभरा हुआ दिखेगा इससे, ठीक है। तो आप बेसिकली यहाँ आओ, मैं बॉक्स शैडो एक अच्छे से लिख के लाया हूँ, उसको कॉपी कर दे रहा हूँ, ठीक है। कैलकुलेटर को देना बेसिकली आपको, कैलकुलेटर को देखे तो देखने में अच्छा लगेगा। देखो बॉक्स शैडो मैंने दिया, अब देखो थोड़ा उभरा टाइप का लग रहा है। मैं चाह रहा हूँ कैलकुलेटर का जो कॉर्नर है ना थोड़ा राउंडेड हो जाए। तो आप CSS में आओ एंड देन इसको भी बॉर्डर रेडियस दे दो, ठीक है। बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल का दे दो, बेसिकली अच्छा दिखता है, ठीक है। 10 पिक्सल 15 पिक्सल जो भी दोगे अच्छा दिखेगा। बट ये इनपुट का भाई कलर दिख नहीं रहा, तो मैं इनपुट को कुछ कलर देना चाहूँगा अच्छा सा मस्त सा, ठीक है। तो मैं डिस्प्ले में आऊँगा, एक अच्छा सा कलर मैं लेके आता हूँ। कलर का कोड रहता है ना भाई, थोड़ा देखना पड़ता है। मैं इधर कैलकुलेटर डिस्प्ले में आऊँगा एंड देन मैं इसको एक अच्छा सा कलर दे दे रहा हूँ। अब देखो अब दिख रहा है, ठीक है। मगर ये 0 मेरे को लेफ्ट में नहीं राइट में चाहिए, तो आप स्टाइल में आओ, डिस्प्ले में आओ, पर उसके अंदर जो भी है टेक्स्ट जो भी है उसको मेरे को अलाइनमेंट चाहिए राइट में बेसिकली। तो आप देखोगे ये 0 लेफ्ट में हो गया, मगर मेरे को फॉन्ट्स बहुत छोटा दिख रहा है भाई, इसको फॉन्ट साइज बढ़ा दिया जाएगा। चलो आ जाओ फिर, इसमें आओ, लिख दो फॉन्ट साइज़ को आप 20px कर दो। देखो बेसिकली कैसा दिखता है, मस्त दिखेगा वैसे। चलो ठीक है, थोड़ा और बढ़ा देते हैं, ठीक है 25 कर देता हूँ। भाई कुछ बनाओगे तो ऐसे ही हिट एंड रन करना पड़ता है। 25, हाँ अब बेटर दिख रहा है, ठीक है। चलो ठीक है। अपने को फिर अब बटन बनाना है, ये इनपुट हो गया अपना। कुछ बटन्स बनाना है। सबसे पहले बटन्स रहेगा, एक डिव रहेगा बड़ा जिसमें ढेर सारा बटन्स रहेगा। तो मैं एक क्लास बना लेता हूँ, चलो सिंपल सा डिव बनाऊँगा एंड देन इसके अंदर मैं क्लास लूँगा बटन्स, BUTTONS, ठीक है। अब इसके अंदर मेरे को बहुत से बटन्स चाहिए, तो पहले सबसे पहले मैं एक बटन टैग लूँगा एंड देन इसमें लिखूँगा C, ठीक है, कैंसिल करने वाला। एंड देखो कुछ दिखता है, दिख तो रहा है भैया बड़ा घटिया से। फिर हमें पहले सबसे पहले इस बटन्स को कुछ अच्छा सा शेप दिया जाए, ठीक है। मैं इधर आऊँगा, कहूँगा भैया जो आप बटन है सिंगल बटन है उसका आप पैडिंग दे दो कुछ भैया, पैडिंग दे दो आप 20px का, ठीक है। देखो कैसा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। नहीं दिखा क्यों नहीं दिखा भाई, क्योंकि आपने क्लास दिया ही नहीं। इधर क्लास दे दो BTN, ठीक है। क्लास आप एक टैग मतलब सेम क्लास बहुत से टैग को दे सकते हो। देखो ऐसे हो गया, कुछ राउंडेड चाहिए ना, कॉर्नर राउंडेड चाहिए अपने को। तो कुछ नहीं, बस बॉर्डर रेडियस यूज़ करो, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। एंड देखो आपका क्या मिलता है भाई। सॉन्ग चालू हो गया, माता जी का चल रहा है ना नवरातन, तो एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा भाई। एंड देन थोड़ा सा अपने को ये जो डिस्प्ले है, जो इसको मैंने जो डिस्प्ले टैग दिया है इसको थोड़ा मार्जिन बॉटम में चाहिए अपने को, ठीक है। तो बेसिकली मैं यहाँ आऊँगा, मैं इस डिस्प्ले को जाऊँगा, कहूँगा भाई आप मार्जिन ले लो बॉटम से 20px का, ठीक है। देन देखो देखने में कैसा लगता है, अब अच्छा लग रहा है देखने में, ठीक है। चलो ठीक है, अब तो अच्छा लग रहा है। अब जानते हो क्या करना अपने को,
अब मेरे को बहुत सा बटन चाहिए, तो मैं पहले एक बार टेस्ट कर लेता हूँ कैसा दिखता है अगर मैं ढेर सारा बटन कॉपी पेस्ट करके। और मैं प्रीव्यू में जाता हूँ, यार देखो सटा सा दिख रहा है, मतलब एकदम चिपका हुआ है। इसको मैं चाहिए थोड़ा साइड में अच्छा अपने स्पेस ले थोड़ा थोड़ा। तो इसके लिए बेसिकली आप जो मेन बटन टैग था ना आपने, जिसके अंदर सारे बटन्स को रखा था, इसको टारगेट करो। तो यहाँ स्टाइल में आप एंड देन कहीं भी लिख सकते हो, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। तो आप BUTTONS बटन्स लिखो एंड डिस्प्ले इसका ग्रिड कर दो। डिस्प्ले फ्लैग से भी कर सकते हो, मगर ग्रिड कर रहा हूँ अभी, मैं बता रहा हूँ इसका क्या फ़ायदा है, ठीक है। डिस्प्ले ग्रिड कर दो और मैं कर देता हूँ ग्रिड टेम्पलेट कॉलम 4। मैं रिपीट कर दूँ पहले, REPEAT रिपीट 4, 1 मैं बता रहा हूँ ना कैसे क्या हुआ। अब देखो, अब देखने में मस्त लग रहा है ना। तो बेसिकली ये लिखने का ये मतलब का डिस्प्ले ग्रिड यूज करने का ये फ़ायदा है कि मैं एक प्रॉपर्टी है इसमें ग्रिड टेम्पलेट कॉलम कि मैं अपने कॉलम से कितने भागों में बांटना चाहते हो। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि एक मतलब 4 भागों में मैं बांटना सकता हूँ और सभी का स्पेस जो भी होगा वो इक्वल होगा। बेसिकली इसका ये मतलब है। तो देखो इसने चारों को इक्वल स्पेस में बांट दिया। अब इसके बीच में अपने को गैप चाहिए, तो आप कुछ नहीं, गैप एक प्रॉपर्टी आता है, गैप 10 पिक्सल दे दो, ठीक है। एंड देन देखो आउटपुट क्या आता है, ठीक है। देखो अब लग रहा है ना कुछ बटन सा। तो मगर इसको मेरे को बॉर्डर नहीं चाहिए, तो कोई बॉर्डर आ रहा साइड से, मैं कहता हूँ बॉर्डर नहीं चाहिए। तो आप जाओ बटन वाले टैग पे, क्योंकि मैंने सबको एक ही क्लास दिया है, तो मैं डायरेक्ट इस पर कर दूंगा कि भैया आपका बॉर्डर नहीं, मेरे को नहीं चाहिए, बॉर्डर कर दो नन, ठीक है। एक मिनट गाइस, हाँ ठीक है, बॉर्डर चाहिए मेरे को नन। बेसिकली आप देखोगे तो आपका बॉर्डर हो चुका होगा गायब। देखो अब मस्त लग रहा है ना भाई। चलो ठीक है। अब अपने चाहिए कि जब भी मैं किसी पे क्लिक मतलब आऊँ होवर करूँ तो कुछ बैकग्राउंड कलर बदल जाए, थोड़ा पता तो चले कि हाँ भाई क्लिक तो हो रहा है कुछ। तो स्टाइल में आओ, ठीक है। एंड देन बटन पे होवर पे करना ना, तो आप किसी नहीं बटन्स को सेलेक्ट करो एंड देन एक कॉलन लगाओ एंड देन लिखो होवर प्रॉपर्टी होती है CSS की। अगर आप यहाँ तक आए मतलब आपको इतना पता होगा कि CSS की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। एंड देन आप यहाँ पे लिख देना बटन के होवर करने पे मेरे बैकग्राउंड कलर कौन सा चाहिए। मैं एक कलर लेके आता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है वो कलर। देखो मैंने लगा दिया एंड देन यहाँ देखो बेसिकली देखो इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये सब जा रहा है, ठीक है। ये थोड़ा भाई ब्राउज़र लैग कर रहा है तो उतना ध्यान मत दे रहा है, मगर देखो होवर करने पे कलर चेंजेस हो रही है, ठीक है। देन बेसिकली अब क्या करना है, अब तो हो गया अपना इतना तक। एंड देन हमें नंबर्स को लिखना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले अपने को नंबर्स लिखना 1 2 3 4 सब बेसिकली। अगर ये देखो नीचे से जो स्पेस है ना, अभी इसको मैं बाद में बताता हूँ, अभी पहले सबसे पहले नंबर्स लिख लिया जाए बेसिकली कौन कौन से नंबर्स होते हैं। तो मैं भाई इसको करूँगा कट, ठीक है। मैं एक लिख के रखा हूँ, उसको मैं लेके आता हूँ, ठीक है, नहीं तो भाई बहुत टाइम लग जाएगा लिखने में। आप स्क्रीन पॉज करके लिख लेना, ठीक है। तो मैं अपने HTML में जाता हूँ, उसको कॉपी करके लाता हूँ, Ctrl+C करके भाई लिखने को बैठूंगा। एक ही चीज़ है भाई, बार बार लिखना पड़ेगा, इसलिए देखो मैंने कुछ नहीं, कुछ बटन्स लिया है, सबकी क्लास सेम है, मैंने सबके बीच में ये लग दिया, ठीक है, जो जो भी कैरेक्टर चाहिए। अभी इसको मत ध्यान देना भैया ये ऑन क्लिक क्या लगा है, अभी छोड़ दो, मैं इसको समझाऊंगा। बेसिकली इसको मैंने HTML के लिए लिया। अब देखो सब चीज़ें अपने सेंटर पे आ रही है, मगर एक चीज़ देख रहे हो इधर, ये जीरो मेरे को चाहिए, जीरो जो 2 कॉलम का स्पेस ले ले, मतलब ये एक सिंगल अच्छा नहीं लग रहा, नीचे मेरे को जगह फुल चाहिए। तो मैं सबसे पहले HTML पे जाऊँगा एंड मैंने इसको एक अलग क्लास दिया जीरो, क्योंकि मैं इसको टारगेट करना चाहता हूँ। मैं इसको जीरो को लूँगा और इधर लास्ट में आऊँगा, मैं कहूँगा भाई .0 जो आप हो ना भाई, आप थोड़ा जगह ज़्यादा ले लो। तो मैं इसको कर दूँगा क्या बोलते हैं इसको, एक ग्रिड करके प्रॉपर्टी है, एक सेकंड कौन सा है, शायद ग्रिड कॉलम है। मैं चलो ट्राई करता हूँ। ग्रिड जो कॉलम है आप 2 कॉलम्स ले लो, स्पैन में 2 कॉलम्स ले लो, मतलब 2 कॉलम को आप कवर करो, ठीक है। देखो बेसिकली इसने 2 कॉलम्स की जगह खुद ले ली। मैं चाहता हूँ चलो 3 कॉलम का ले लो तो देखने में अच्छा लगेगा। तो मैं यहाँ आया, मैं कर दिया 3 कॉलम, भाई तुम अकेले ले लो, ठीक है। तो बेसिकली देखो अब थोड़ा अच्छे देखने में अच्छा सा लग रहा है, ठीक है। अब मस्त लग रहा है। चलो अपने को क्या करना है, मैं जिस भी बटन पे करूँ क्लिक, वो बटन यहाँ जो 0 लिखा है वहाँ पे कैरेक्टर ऐड हो जाना चाहिए। तो उसके लिए बेसिकली मैंने ये किया, ठीक है। ये index.html में मैंने इधर आओ, ये मैंने जो लिखा है ऑन क्लिक पे आप अमेंड कर दो कैरेक्टर को, ये मतलब जो भी सिंबल है उस सिंबल को मैंने अपेंड कैरेक्टर में दे दिया है एज ए आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को एक फंक्शन बनाना पड़ेगा इधर। सबसे पहले आपको इस डिस्प्ले को गेट करना पड़ेगा, जिस डिस्प्ले में आपको शो करना है उसको मैंने इसीलिए ID दिया था, इसको मेरे को ID दे दूँ, ID इसलिए मैं इसको ID दे रहा हूँ कि कोई यूनिक है, इसको मुझे जावास्क्रिप्ट में गेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इधर भाई जो डिस्प्ले है ना इसको मैं हैश कर दूँ, नहीं तो काम नहीं करेगा फिर प्रॉपर्टीज़।
एंड देन मैं स्क्रिप्ट यहाँ पे आऊँगा एंड देन एक फंक्शन बनाऊँगा जो भी बटन पे मैं क्लिक करूँ वो कैरेक्टर अपेंड करने के लिए। तो अपेंड कैरेक्टर, ओके, अपेंड कैरेक्टर मैं नाम की एक प्रॉपर्टी बनाया एंड देन मैं उस डिव को सिलेक्ट करूँगा डिस्प्ले वाले। तो मैं लेट डिस्प्ले नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ, डिस्प्ले, एंड देन मैं इधर आऊँगा। कभी भी आपको HTML से कोई चीज़ सेलेक्ट करना है जावास्क्रिप्ट में, तो उसके लिए आप डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी क्लास जो भी आपने दिया है, तो मैंने आईडी दिया तो मैं गेट एलिमेंट बाय आईडी लिखूँगा एंड देन उसके अंदर वो आईडी नाम पास कर दूंगा, तो इसका नाम बेसिकली डिस्प्ले था, ठीक है, डिस्प्ले मार्क्स कर दिया। अब इसकी ये जो भी बटन्स है ये इस वेरिएबल में सेव हो चुका है। अब मैं इस बटन के बेस इस पर मैं कुछ भी परफॉर्म कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब भी डिस्प्ले की वैल्यू है, जो डिस्प्ले की वैल्यू है, सबसे पहले कंडीशन लगा दूँ। अगर डिस्प्ले की वैल्यू 0 है, ठीक है, इफ़ डिस्प्ले डॉट जो वैल्यू है, ठीक है, VALU वैल्यू, अगर वो अरे भाई क्या अपने आप से आ गया, वैल्यू अगर वो डिस्प्ले की वैल्यू अगर ट्रिपल इक्वल टू 0, मतलब अगर वैल्यू उसकी 0 है, देन आप एक काम करो, बेसिकली क्या काम करो, अब नया 0 को हटा को इस कैरेक्टर को अपेंड कर दो जिस कैरेक्टर पे क्लिक हो रहा है। तो इसके लिए मैं करूँगा डिस्प्ले डॉट वैल्यू इज इक्वल टू कैरेक्टर। ये कैरेक्टर कहाँ से आएगा, आपको यहाँ से कैरेक्टर पास करना पड़ेगा। कैरेक्टर वो कहाँ से आएगा, देखो ये कैरेक्टर मैंने लिया ना, ये कहाँ से आएगा, ये कैरेक्टर यहाँ से आएगा। जो कैरेक्टर मैं इस दूंगा ना अपेंड चाइल्ड के पैरेंथेसिस में जो मैं पास करूँगा ना, यही कैरेक्टर है। इस कैरेक्टर को मैं रिसीव कैसे करूँगा, यहाँ से जो भी तुम लिख दो, यहाँ अगर तुमने लिख दिया 000 तो वहाँ 00 जाएगा जब भी मैं क्लिक करूँगा इस बटन पे, ठीक है। तो मैं यहाँ जो भी था उसको लिख दे रहा हूँ, पहले ये था, तो इसको मैं रिसीव कैसे करूँगा, तो मुझे बेसिकली यहाँ एक वेरिएबल के लिए अब मुझे ए लिखता ना यहाँ पे, तो ए नाम से रिसीव हुआ, तो मुझे यहाँ पे ए लिखने पड़ता है। मैं रीडेबिलिटी के लिए मैंने यहाँ पे कैरेक्टर यहाँ पे लिखूँगा एंड देन इसी कैरेक्टर को मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा, बेसिकली ये होगा, ठीक है। मैंने यहाँ तक ये लिखा कि अगर डिस्प्ले की वैल्यू 0 है तो जो भी वैल्यू पे क्लिक होगा बटन पे उसकी वैल्यू डाल दो। नहीं तो अगर पहले से कोई वैल्यू उसमें एग्जिस्ट करती है, मान लो मैंने कुछ भी नंबर दाबा है, तो उसको डिस्प्ले की वैल्यू में उसको अपेंड कर दो पीछे से, डिस्प्ले डॉट वैल्यू जो है उसको प्लस इक्वल टू कर दो कैरेक्टर, मतलब डिस्प्ले के वैल्यू में वो कैरेक्टर भी जोड़ दो, उसको हटाओ मत। और इस केस पहले केस में होगा कि अगर 0 है तो उस वैल्यू को हटा के 0 को नया कैरेक्टर ऐड कर दो। मगर इस वाले एल्स का मतलब है कि डिस्प्ले के वैल्यू में अगर कोई वैल्यू है तो उसके पीछे ये वैल्यू ऐड कर देना। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ क्लिक करके दिखा रहा हूँ। अब जब भी मैं किया 7 पे क्लिक, 1 मिनट, आई थिंक वर्क नहीं कर रहा है, मैंने इधर आऊँ, इसका जो मैंने ना इसका मैंने स्पेलिंग गलत लिखा, Ctrl+C करके इसको डायरेक्ट पेस्ट कर दो यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। एंड देन अब आओ ब्राउज़र फीचर में एंड देन कुछ क्लिक करो, या तो मैंने डिस्प्ले में कुछ, हाँ देखो क्लिक हो रहा है भाई, थोड़ा ब्राउज़र लैग कर रहा है, तो बेसिकली मैं अभी जिस पे भी क्लिक करूँगा वो चीज़ें क्लिक होंगी, ठीक है। तो बेसिकली क्लिक हो रही है, बट ये मेरा ब्राउज़र काम कर रहा है ना, इसलिए थोड़ा बेसिकली ये चीज़ें क्लिक हो रही हैं, ठीक है। इसके बाद मैं चाहता हूँ जब भी मैं इस सी पे दाबूँ तो ये डिस्प्ले क्लियर हो जाए, ठीक है। इस सी पे जब भी मैं क्लिक करूँ डिस्प्ले क्लियर हो जाए, इसके लिए मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, बेसिकली डिस्प्ले क्लियर करके, ठीक है। एक फंक्शन बना दो, फंक्शन डिस्प्ले क्लियर, डिस्प्ले क्लियर तब चलेगा जब इस पर कोई करेगा क्लिक। जब भी इस पर कोई क्लिक करेगा, मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले इसको डिस्प्ले को गेट करना पड़ेगा। इस डिस्प्ले में Ctrl+C करके फिर Ctrl+V कर देता हूँ एंड देन मैं चाहता हूँ मैं जब भी इस फंक्शन मतलब इस सी वाले पे कोई क्लिक करे क्लिक एंड इसकी वैल्यू को आप बेसिकली कर दो 0। तो बेसिकली अब देखना, मैंने यहाँ मान लो कुछ भी बटन पे क्लिक किया, ठीक है, मैंने जिस भी बटन पे क्लिक किया, ठीक है, 7 पे मान लो हो गया क्लिक। अब मैं जैसे ही सी पे आऊँगा और मैं इस सी को क्लिक करूँगा, देखना भी 0 हो जाएगा, वैल्यू हो जाए भाई। देखो मैंने जैसे इस सी पे क्लिक किया, बेसिकली इसलिए नहीं हो रहा कि मैंने फिर गड़बड़ ये किया, जो मैंने यहाँ सी पे क्लियर डिस्प्ले है ना, इसको एज इट इज़ नेम अगर एक भी स्पेलिंग होगा गलत तो काम नहीं करेगा। आप Ctrl+V कर दूँगा, ठीक है, एंड देन चेक करता हूँ मैंने मान लो सबसे पहले 7 पे क्लिक किया, ठीक है, 7 पे क्लिक किया या कुछ भी क्लिक मैंने क्लिक किया, ठीक बेसिकली। एंड देन अगर मैं सी पे आता हूँ, सी पे जैसे कैंसिल वाले बटन में मैं क्लिक करूँगा तो देखो चीज़ें कैंसिल हो जाएंगे, उसकी जगह पे 0 रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली हो जा भाई, हो जा यार, क्यों नहीं हो रहा, बेसिकली हो जाओ।
यार ब्राउज़र भी तो लैग ही कर रहा है यार। क्लियर डिस्प्ले को मैंने इधर किया कॉल, ठीक है, ऑन क्लिक पे, देन हो क्यों नहीं रहा। देखो हो गया 0 बेसिकली। इसने मेरा ब्राउज़र थोड़ा लैग कर रहा है। देखो मैं सी पे क्लिक करूँगा, ब्राउज़र दब नहीं रहा बटन यार, क्या बताऊँ। देखो 0 हो गया, ठीक है भाई। इसे थोड़ा मेरा ब्राउज़र लैग कर रहा है इसलिए आपको दिख रहा है, मगर ये प्रॉपर वर्क कर रहा है, ठीक है, ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। और मैं कोई भी बटन से दाबता हूँ, ठीक है, एंड देन अगर मैं सी दाबता हूँ लास्ट में आके, देन आप देखना अभी 0 हो जाएगा, ठीक है। बस ये थोड़ा लैगिंग प्रॉब्लम है, ये रिकॉर्डिंग में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो बेसिकली हो जाए भाई 0। ब्राउज़र पे भी तुरंत मैं शो करता ब्राउज़र, बट शो नहीं करेगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग में, इसलिए मैं ओपन नहीं कर रहा हूँ भाई। तो बेसिकली 0 हो जाएगा अभी। बेसिकली भाई फंक्शन एकदम पूरा काम कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए टेंशन मत लेना कि काम नहीं कर रहा। आप अपने ब्राउज़र पर रन करके देखो, नहीं काम करेगा तो मुझे बताना। एग्जैक्ट काम करेगा भाई, जो भी है पूरा काम करेगा, ठीक है। तो बेसिकली 2 फंक्शन अपना बन गया, ठीक है। देखो मैंने सी पे क्लिक किया, अभी काम करेगा। देन अपने को एक फंक्शन ये बनाना है, इक्वल टू, जब भी इक्वल टू ऑपरेटर पे कोई क्लिक करे ये वैल्यू एवेलुएट हो जाना चाहिए। अगर मैंने 75 77 -8 कर दिया तो बेसिकली यहाँ जो मैं इक्वल टू पे क्लिक करूँ तो वैल्यू कैलकुलेट होकर मेरे को मिल जानी चाहिए डिस्प्ले में। तो इसके लिए बेसिकली अपने को यहाँ जाना पड़ेगा, एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा कैलकुलेट, ठीक है, कैलकुलेट। एंड देन इसमें पहले मैं भाई फंक्शन का नाम सेम ही ले लेता हूँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है। कैलकुलेट का फंक्शन नाम यहाँ से उठाया एंड देन इधर आया, कंट्रोल वी किया, कंट्रोल वी कर दिया। एंड देन मैं एक फंक्शन आता है बेसिकली जावास्क्रिप्ट का, इवैल करके फंक्शन आता है भाई। तो फंक्शन बेसिकली ये करता, पहले सबसे पहले आपको ये डिस्प्ले को गेट करो यहाँ पे, क्योंकि डिस्प्ले में ये ऑपरेशन परफॉर्म करनी है। एंड देन एक वैल्यू आती है इवैल करके एक फंक्शन आता है। मान लो मैंने लिखा डिस्प्ले की जो भी वैल्यू है, ठीक है, उसको इसमें जो भी वैल्यू सेव करना है बता रहा हूँ। फिर इवैल करके एक फंक्शन आता है, इवैल। बेसिकली इसके अंदर आप जो भी एक्सप्रेशन पार करोगे, और एक्सप्रेशन कहाँ से आएगी, डिस्प्ले की जो भी वैल्यू है इसमें डायरेक्ट मतलब एक्सेस देना पड़ेगा इसको, डिस्प्ले डॉट वैल्यू करके, ठीक है। तो डिस्प्ले की जो भी वैल्यू है इस फंक्शन में आएगी। ये फंक्शन देखेगा क्या प्लस है कि माइनस है कि मल्टीप्लाई है, जो भी होगा उसकी ऑपरेशन परफॉर्म करेगा एंड देन डिस्प्ले डॉट वैल्यू में इसको इंसर्ट कर देगा। तो बेसिक देखो जब भी मैं अगर किसी बटन पे क्लिक एंड +9 किया एंड देन अगर इक्वल टू मैं क्लिक को जैसे ही करूँगा, देखो इसको वैल्यू एवेलुएट हुई, ठीक है। तो बेसिकली ये था अपना एक कैलकुलेटर। बेसिकली मैंने यहाँ पे देखो मैं और भी क्लिक करता हूँ, अगर सीधा दाबता हूँ पूरा स्क्रीन क्लियर हो जाती है। एंड देन अगर 8 9 5 एंड मल्टीप्लाई सब बटन्स काम कर रही हैं प्रॉपरली, ठीक है। प्लस माइनस ये कैंसिल का बटन भी काम कर रहा है। ठीक, कैंसिल का बटन क्यों नहीं काम कर रहा है, 1 मिनट में आता हूँ। कैंसिल बैक स्पेस, ओके, 1 सेकंड गाइस मैं दिखाता हूँ। ओ सर मैंने कैंसिल का बनाया नहीं है, बेसिकली मैंने डिस्प्ले का फंक्शन बनाया नहीं है, मतलब कट करने का, इसलिए गाइस पे कट नहीं हो रहा। सबसे पहले मैं इस कॉपी नाम का कॉपी करूँगा एंड स्क्रिप्ट में आऊँगा एंड देन इधर एक फंक्शन क्रिएट करूँगा बैक स्पेस का। एंड देन बेसिकली एक नॉर्मल फंक्शन बना लिया सबसे पहले। एंड देन इसके बाद मेरे को क्या करना बताओ, तुम बताओ, चलो मैं ही बता देता हूँ। सबसे पहले मेरे को इस वैल्यू को सेलेक्ट करना होगा डिस्प्ले में, क्योंकि बार बार डिस्प्ले को आपको सेलेक्ट करने का पड़ेगा, क्योंकि आप ऑपरेशन इसी में परफॉर्म करना है, ठीक है। एंड देन मैं एक एक को वैल्यू को मेरे को कट करना है। तो बेसिकली डिस्प्ले डॉट वैल्यू आप पहले लिखो, इसमें वैल्यू कट खो के वापस इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। डिस्प्ले डॉट वैल्यू इज इक्वल टू डिस्प्ले डॉट वैल्यू डॉट स्लाइस। स्लाइस बेसिकली आपकी वैल्यू को एक काटेगा पीछे से, वो भी, ठीक है। 0, -1 लिख दोगे तो बेसिकली ये जब भी आप इस बायो को स्विच से क्लिक करोगे बेसिकली एक एक कैरेक्टर पीछे से कटता हुआ आएगा। एंड देन अगर मैं इसको रन करता हूँ देन दिखाता हूँ आउटपुट क्या आता है, ठीक है। हाँ देखो भाई इसमें अगर इसको 9 6 5 कुछ भी लिया, ठीक है। एंड देन अगर मैं इसको बैक इस पर दबाता हूँ, देखो प्रॉपर वर्क कर रहा है, ठीक है। अब प्रॉपर पूरा वर्क कर रहा है। सो ये था गाइस बढ़िया कैलकुलेटर, मॉडर्न, एवरीथिंग इज वर्किंग प्रॉपरली, ओके। सो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।